गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन एक स्ट्रेट लाइन मेथड में हम कैसे उसके जर्नल एंट्री करते हैं और कैसे हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। हमने एक बेसिक सा क्वेश्चन किया था जिसमें हमने केवल मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाया था। अब हम फर्दर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे हम सीखेंगे कि अगर डेप्रिसिएशन जो करते हैं इसमें कई बार क्या होता है कि कई एसेट्स को हमें बेचना पड़ता है, तो उस एसेट्स को बेचेंगे तो हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट की कंडीशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और लॉस के कंडीशन में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चलिए इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था कि जो डेप्रिसिएशन के जो कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री हमने पढ़े थे, जो कि फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमने पढ़ा था कि जब भी हम एसेट्स को बाय करते हैं, एसेट्स को बाय करते हैं तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट हमारा क्या होगा बच्चों, डेबिट होगा। और बदले में अगर वो कैश से है तो कैश, या फिर बैंक से है तो बैंक आ जाएगा, या फिर अगर वो उसे हमने उधार खरीदा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो वेंडर अकाउंट में आ जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर साल के एंड में हमें क्या देना पड़ता है, हमें डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, हमें डेप्रिसिएशन अलाउ करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, हमें अलाउ करना पड़ता है। तो डेप्रिसिएशन अलाउ की एंट्री में पता है कि बिकॉज हमें पता है कि जो डेप्रिसिएशन होता है एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो क्या होगा बच्चों, हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। बदले में ये हमारी एसेट्स की वैल्यू को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एसेट्स को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। एंड देन जो हमारी जो डेप्रिसिएशन था उसे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, हम डेप्रिसिएशन को करते हैं राइट ऑफ। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, एंड में हम करते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ मीन्स इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके फिनिश कर देते हैं। सो इसकी एंट्री हमने क्या बताया था, इसकी एंट्री हमने पढ़ी थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये तीन ट्रांजैक्शंस, तीन जनरल एंट्री हमने पिछले क्लास के टॉपिक में पढ़ा था। नाउ हम फर्दर आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये तीन ट्रांजैक्शंस। अब आज का टॉपिक में क्या था कि अगर हम मशीन को क्या करेंगे बच्चों, सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उससे हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है। तो अगर आप मशीन को बेचोगे, अगर आप मशीन को सेल करोगे, तो यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं, या आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। या तो प्रॉफिट तो गलत वर्ड है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, गेन। या तो आपको गेन होगा या तो आपको लॉस होगा। तो देखो, सबसे पहले सेल करने की एंट्री होगी जो होगी हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज हमारे पास पैसा आएगा, और बदले में हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो। बदले में क्या होगा, हमारा एसेट कम हो जाएगा, तो हम एसेट्स अकाउंट को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री होगी आपकी मशीन को सोल्ड करने की। नाउ अगर मुझे इस पे क्या होता है, मुझे प्रॉफिट होता है यानी गेन होता है, अगर मुझे क्या होता है बच्चों, गेन होता है, तो गेन की ट्रांजैक्शन क्या होगी, तो गेन होगा हमारा जो एसेट अकाउंट होगा वो बच्चों डेबिट हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे का अकाउंट खोलेंगे हम, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। गेन जो होता है वो रिवेन्यू नेचर का होता है, रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो कहता है क्रेडिट होता है। ऐसे ही अगर लॉस होता है आपको बच्चों, तो लॉस हमेशा क्या होगा, देखो लॉस हमेशा एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस जो बढ़ेगा तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये मेरी एसेट्स को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको एसेट्स को बेचते समय ध्यान में रखनी होगी।
जब आप असेट्स को बेचोगे तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट होगा, जब आपको लॉस होगा तो आपको एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जब आपको गेन होगा तो आपको एसेट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। चलो इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का टाइमलाइन बना देते हैं। और टाइमलाइन जैसे मैंने एक बार बना दिया तो मैं क्वेश्चन को मुझे बार बार देखने की नीड नहीं पड़ेगी। 1/4/21 को हमने क्या किया, 60,000 की एक मशीन बाई की। एक काम करते हैं, हमें कितने साल का बनाना है, तो 31 मार्च 2025 तक हमें क्या करना है, बनाना है। तो देखो ये ईयर कब क्लोज होगा, तो ये ईयर क्लोज होगा 31/3/2022। फिर अगला ईयर कब क्लोज है, 31/3/2023। उससे अगला ईयर कब क्लोज होगा, 31/3/2024। एंड लास्ट कब क्लोज होगा, तो 31/3/2025। यानी अगले 1 2 3 4 साल का हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब हमने तो एक प्लांट खरीद लिया, कितने का, 60,000 का। उसके बाद इसी ईयर हमने क्या किया, 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीन परचेज़ की जिसकी वैल्यू कितनी है, 18,000 रुपये की वैल्यू है, बट उस पर 2,000 रुपये इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगा दिया, तो उसका पार्ट होगा, मशीन की वैल्यू का पार्ट होगा। ठीक है, तो मशीन कितने का हो गया, 20,000 रुपये का। देन 1 अक्टूबर 2023, तो 1 अक्टूबर 2023 को हमने क्या किया कि जो मशीन हमने जो स्टार्टिंग में ख़रीदा था उसे हमने बेच दिया, कितने में बच्चों, 27,000 रुपये में हमने बेच दिया। ठीक है, चलो इसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे। फिर 1 जनवरी की बात कर रहा है ये, 1 जनवरी 2025 को देखो हमने क्या किया कि हमने एक फ्रेश प्लांट परचेज़ किया, कितने का, 64,000 का। और उस दिन जो हमने सेकंड मशीन थी जो हमारी, उसे हमने बेच दिया, कितने में बेच दिया, तो उसे हमने बेच दिया 7,500 की, हमने सेकंड मशीन को सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इसको मैंने माइनस से नोट कर दिया। अब ये हमारा कौन सा था, मशीन फर्स्ट था, ये भी बिक गया। ठीक है, अब जो रेट होगा जो हमारा डेप्रिसिएशन का, वो कितने % गिवन है, 10%। अब मुझे क्वेश्चन को बार बार देखने की नीड नहीं। देखो कैसे अटैम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम मशीन को बाई करने की एंट्री करते हैं। तो पहली मशीन हमने कब बाई की है हमने, तो पहली मशीन हमने बाई की है बच्चों 1/4/2021 को हमने मशीन बाई की। तो हम लिखेंगे बाई कैसे करते हैं, तो टू बैंक अकाउंट, और हमने कितने की बाई की मशीन, 60,000। फिर आज से 6 महीने बाद हमने क्या किया, सेकंड मशीन बाई की। तो हमने क्या लिखा, सेकंड मशीन 1/10/21 और टू बैंक, और यहाँ मैं बाइफरकेट कर दूंगा, मशीन 2, और वो मेरी कौन सी, मशीन 1। और ये मशीन कितने के बच्चे पड़े हमें, 20,000 रुपये का। अब देखो साल के एंड में हमें क्या देना पड़ेगा, इसको डेप्रिसिएशन अलाउ करना पड़ेगा। तो चलो हम ईयर को एंड करते हैं, 31 मार्च 2022 को ये ईयर क्लोज हो जाएगा और इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन। तो हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब जो डेप्रिसिएशन अकाउंट आप दोनों के लिए अलग अलग नहीं बनाओगे, एक में ही बनाओगे। आप यहाँ लिखोगे मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन और मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन, और यहाँ दोनों की डेप्रिसिएशन अमाउंट यहाँ में लिख देंगे। तो देखो मशीन 1 जो पूरे साल यूज़ हुई है, यानी उस पर डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का लगेगा। तो अगर मैं देखता हूँ कि जो 60,000 होता है उसका 10% कितना होता है, 6,000 रुपये। और मशीन 1 हमने अगर अक्टूबर में बाई की है तो उसका यूज़ पीरियड कितना होगा, तो उसको हमने यूज़ कितने पीरियड के लिए किया, तो यूज़ हमने मात्र 6 महीने के लिए किया है। तो उसका अगर मैं 1 साल का निकालता हूँ, मैं 20,000 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना आता है बच्चों, 2,000 रुपये। और उसका 6 महीने के लिए इसको तो हाफ़ कर देते हैं, तो इसका कितना आएगा बच्चों, 1,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन आएगा। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,000। टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 7,000 पूरा डेप्रिसिएशन लगा, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, कितना, 7,000। अब क्या करेंगे, हम अपने CD बैलेंस को निकालेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कास्टिंग करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ मेरा टोटल बैलेंस कितना मशीन का, 80,000। यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं, 80,000। और यहाँ पे सेम डेट लिख के लिखूँगा मैं, बाय बैलेंस CD
मशीन 1 एंड मशीन 2। आप ऐसे ही करना। देखो बच्चों, मुझे पता है मेरी मशीन कितने की बची होगी। 80 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूँ तो मेरा कितना बचेगा, ये 73,000। इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। देखो, मुझे पता होना चाहिए मेरी मशीन किस डेट पे उसकी वैल्यू कितनी है। तो इसको आप ऐसे करना। देखो, जो देखो कैंसिल आउट हो गया। अब मशीन 1 साल के स्टार्ट में कितनी थी, उसकी वैल्यू थी, उसकी वैल्यू थी 60,000, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, यानी उसकी वैल्यू कितनी गिर गई, 6,000। तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची होगी, उसकी वैल्यू बची होगी 54,000। ठीक है। मशीन 2 कितने की थी बच्चों, मशीन 2 थी हमारी 20,000 रुपये की, और उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया हमारा, 1,000 रुपये का था। अब 1,000 रुपये माइनस करने के बाद कितना हो गया है, वो कितना हो गया बच्चों, 19,000। कितना हो जाएगा हमारा 19,000, और इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 73। ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं हम। अब इस साल का जो बैलेंस सी डी होता है वो अगले साल क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस बी डी हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा 2 बैलेंस ब्रोट डाउन। आप ऐसे लिखना, मशीन 1 लिखना और मशीन 2 लिखना। तो मशीन 1 की वैल्यू कितनी है, ब्रोट डाउन हुई है 54,000, और ये कितना है 19,000। टोटल ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आपका, 73,000। अब मैं टाइमलाइन में जाऊंगा दोबारा और देखूंगा क्या मैं इस साल कोई मेरी ट्रांजेक्शन हो रही है। इस साल मेरी कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रही है, यानी मशीन में ना तो मैंने और मशीन ख़रीदा है, ना मैंने और मशीन बेचा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी मशीन पे क्या देना पड़ेगा, मुझे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, बिकॉज अब ईयर को क्या करते हैं हम, क्लोज करते हैं। तो देखो, ईयर को क्लोज करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, 31 मार्च, और ईयर कब क्लोज होगा, 23। हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब बच्चों यहाँ पे बेसिक गलती क्या करते हैं सर, मशीन 1 और मशीन 2। मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन हमने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो एक बार जो डेप्रिसिएशन लगता है वो बार बार सेम लगता है। तो पहले मशीन पे कितना लगा था, 6,000 रुपये, और दूसरी मशीन पे 1,000 रुपये डाल लेते हैं बच्चों। 1,000 रुपये वो था जो 6 मंथ्स के पीरियड के लिए था, लेकिन हमें क्या लेना है, अब तो पूरे साल यूज हुआ है, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से। ओरिजिनल वैल्यू तो 20,000 रुपये, उसका 10% कितना होगा हमारा, 2,000 रुपये। तो इस साल का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा कितना होगा हमारा, 8,000 होगा। एंड देन हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से हम अपना क्या निकाल लेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो ये 73, ये भी 73, यहाँ पे लिखेंगे हम सेम डेट, और लिखेंगे यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी, सॉरी क्या आएगा बच्चों, बाय बैलेंस सी डी कैरी डाउन मशीन 1 एंड मशीन 2। एंड देन यहाँ पे देखो मशीन वैल्यू देखो 54,000 स्टार्ट में थी, एंड में इसकी वैल्यू कितनी गिर गई बच्चों, 6,000। तो 54 में से 6 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा मेरा, 48, और दूसरी थी 19, और 2 माइनस हो गया कितना हो गया, 17, और अगर आप इसको ऐड करो तो कितना आएगा आपका, 65,000 होगी आपकी एसेट्स की वैल्यू। ठीक है। अब हम अगले साल पे आ जाते हैं। तो 1/4/2023 हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 की वैल्यू है 48,000, मशीन 2 की वैल्यू है 17,000। आप दोनों को ऐड करो तो आपका आएगा 65। ठीक है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब इस साल देखते हैं, तो इस साल हमारी क्या ट्रांजेक्शन है। तो देखो, इस साल हमने क्या किया, आज से 6 महीने बाद मशीन 1 को हमने बेच दिया, कितने में, 27,000 में, क्योंकि वो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। तो अगर मैंने उसको 27,000 में बेच दिया, तो मुझे देखो, मशीन को जिस दिन तक आप सोल्ड करोगे उस दिन तक मुझे उस मशीन पे लगने वाला डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस मशीन का हम क्या करेंगे, मशीन 1 का जो डेप्रिसिएशन है वो कितने, हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, यानी हम डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे ओनली फॉर मशीन फर्स्ट। कब, 1 अक्टूबर 2023 को हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना डेप्रिसिएशन अकाउंट, और मैं लिख देता हूँ M1 पे। तो M1 पे डेप्रिसिएशन कितना था बच्चों, पूरे साल का 6,000, उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3,000।
अब इस मशीन को हम बेच देते, तो बेचा हमने कितने का, तो हम लिखेंगे बाय बैंक। जब भी हम मशीन को खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं और सोल्ड करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ सोल्ड कर देंगे। कितने में बेच दिया हमने, तो हमने बेच दिया 27,000। नाउ अब देखो मशीन पे आपको, मशीन थी कितने की, तो मशीन स्टार्टिंग में थी 48,000। उसमें से मेरा डेप्रिसिएशन कितना लग गया बच्चे, 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो कितना बचा है 45। अब 45 की मशीन को मैंने 27 में बेच दिया, कितने में बेच दिया 27 में, तो मुझे कितने का लॉस हो जाएगा, 18,000 का लॉस हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो मशीन जो जिस दिन हमने बेची उसकी वैल्यू थी 45,000 और हमने उसको बेच दिया 27,000, इट मीन्स हमें कितने का लॉस हो गया, 18,000 रुपये का। देखो मैंने ट्रीटमेंट कराई थी, लॉस की ट्रीटमेंट में हमने क्या करा था कि लॉस से हमारा एसेट अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। डेट आप सेम डाल देना और यहाँ लिखना बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। यो सॉरी बच्चों, ये तो प्लांट अकाउंट है ना, तो आप यहाँ पे प्लांट लिख लेना, मैंने गलती कर दी, ये सब मैंने MM लिख दिया, आप P1 P2 लिख देना बच्चों, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ ये मशीन ही है, ठीक है, तो मशीन 1। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा कितना लॉस आया था, हमारा 18,000 रुपये। ये हो गया। नाउ हम देखते हैं क्या इस साल कोई हमने कोई ट्रांजैक्शंस की, तो इस साल हमने कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं की, तो अब जो हमारे पास एक मशीन बचा है उस मशीन को क्या करते हैं, हम उसको डेप्रिशिएट करके हम उसकी नेक्स्ट ईयर की वैल्यू लिख देते हैं। तो देखो ये ईयर कब क्लोज होगा, तो 31/3/2024 को ये ईयर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और मुझे क्या देना पड़ेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, किस पे, मशीन 2 पे, बिकॉज वही मशीन तो बची है मेरे पास। तो मशीन 2 पे जो डेप्रिसिएशन दूंगा वो मुझे पता है कितना आएगा, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, ठीक है। तो 2,000 रुपये मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब मैं अपना CD बैलेंस, कैरी डाउन बैलेंस निकालूंगा। टोटल कितना आएगा 65,000, यहाँ भी टोटल कितना आएगा 65,000। और ये शॉर्ट ट्रिक है, आप यहाँ लिखना होगा बाय बैलेंस CD। मशीन 1 कितने की थी स्टार्टिंग में, 17,000 की, 2,000 लगने के बाद कितनी हो गई वो 15,000 रुपये। फिर हम अगले साल का बैलेंस BD लिख देंगे। तो अगले साल का बैलेंस BD को होगा 1/4/2024 को हम लिखेंगे 2 बैलेंस BD, और होगी कौन, मशीन 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 15,000, ठीक है। अब देखो बच्चों हम आ गए हैं एक यहाँ पे, अब आज से कितने महीने बाद जा रहे हो, अब जनवरी तक जा रहे हो, तो देख लो जनवरी कितना होता है, तो अप्रैल से जोड़ो, जनवरी तक आई गेस 9 मंथ होगा। तो देखते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 1 जनवरी को बेच रहे हैं, तो कितना महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा हमें, 9 महीने का। अब इस मशीन को जब आप बेच रहे हो, मशीन 2 को कितने में बेच रहे हो, 7,500 में क्या कर रहे हो, इसको बेच रहे हो। तो चलो इसको बेचते हैं। तो इसको बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, जिस दिन तक मैंने मशीन बेची है उस दिन तक मशीन पे मुझे क्या देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन देते हैं यहाँ पे 1/1/25 क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखो बच्चों 2,000 पूरे साल का था, अगर मैं 9 मंथ का निकालता हूँ तो 9/12, तो इसको मैं 3 बाय कितना रहा हमारा 4 से डिवाइड किया तो 15, तो कितना आएगा हमारा 1,000 को 3 से तो 500 इंटू में 3 1500, हमारा कितना आएगा अमाउंट, 1500 रुपये डेप्रिसिएशन लग गया। अब देखो मशीन कितने की थी 15,000, उसमें से माइनस कर दूंगा मैं 1500, तो कितना हो गया एक, ये हो गया हमारा 13,500। इसकी बुक वैल्यू कब की हो गई, 1/1/25 को हमने इसकी बुक वैल्यू होगी 13,500। अब हम क्या करें, बेच कितने में रहे, तो बेच रहे हैं शायद हम इसको 7,500, तो 7,500 क्या करेंगे माइनस कर देते हैं, तो हमें लॉस आ जाएगा 13 में से आया तो 6,000 का क्या हो जाएगा लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे फटाफट।
हमने इसको बेचा बाय बैंक, कितने में बेचा बच्चों 7,500 का, और हमें लॉस कितना हो गया बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट या मशीन, कितना है बच्चों, ये हमारा है 6,000 रुपये का लॉस हो गया। सेम डे हमने क्या किया, एक और प्लांट ख़रीदा है जिसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 64,000 की, तो इसको बाय करके सेम डे 1/4/2025 को हमने एक ख़रीदा मशीन, तो टू बैंक अकाउंट हमने एक और मशीन खरीदी कितने की 64,000 की। नाउ हम क्या करेंगे, अब इस ईयर को क्लोज कर देंगे। अब इस ईयर को क्या करेंगे हम क्लोज करते हैं। देखो इस ईयर को क्लोज कैसे करते हैं, अब मैं देखता हूँ मेरा बैलेंस अमाउंट मशीन में बचा कितना, तो मेरा बैलेंस अमाउंट वही बचा है जो मैंने न्यू मशीन बाय की है, और न्यू मशीन कितने की बाय की है मैंने 64,000, और तो 64,000 का मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 31 मार्च 2025 हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन, और वो कौन सा होगा मशीन थर्ड 64,000 की एक मशीन है हमारे पास, इसका मैं 10% निकालूंगा, और कितने टाइम पीरियड के लिए 3 महीने के लिए, बिकॉज तो 3 महीने के लिए 3/12, तो अगर मैं निकालता हूँ 10 से 10 6,400, तो 4 से डिवाइड किया इसको तो कितना आएगा बच्चों 1,600, कितना आएगा 1,600 रुपये मेरा क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अब मैं अपना CD बैलेंस निकाल लूँगा, तो मैं CD बैलेंस इनको मैं ऐड करता हूँ, टोटल 79, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय बैलेंस CD, और मैं देखता हूँ 64,000 की मशीन थी, उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग गया 1,600, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 004, ये हमारा 62,400 कितना आ रहा है 62,400, ये हमारी मशीन जो थर्ड जो बच गई है, ये अगले साल का क्या हो जाएगा ब्रो डाउन बैलेंस हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन था जो आई गेस क्वेश्चन तो अच्छा था, आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा। बस कीवर्ड ये है कि आप इसको टाइमलाइन बना लो, और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखो, टाइमलाइन बनाने के बाद मैंने क्वेश्चन में दोबारा देखा नहीं, तो आप टाइमलाइन बना लोगे जिससे आसान हो जाएगा। और एक मिस्टेक जो मैंने की है यहाँ पे बच्चों, प्लांट अकाउंट है, तो मैं बार बार M1 मशीन को रेफ़र कर रहा था, तो आप इसे प्लांट समझ के कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।